यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 1.5 महीने के हलीमा का अपना बयान है। इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा? हाँ। कहा हलीमा इसका नाम क्या है? कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिला? हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दो दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूँ। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है, वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, है उठ उठ, डंडा मार के उठाते तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई। अपने अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं थन फिर फूल जाता है। बार बार दोह रही है, दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया, हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर बा खुदा, मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूँ जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूँ, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूँ, किसी मोतबर इंसानियत के आलमबरदार को लेके आई हूँ, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया। 4 साल तक, और बाद सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे। लेकिन सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों ने 4 साल का जिक्र किया है। कहा माँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कह रहे माँ आप शेमा जाती है जंगल में, आपकी बेटी, मोहल्ले के और भी बच्चे जाते हैं, मैं भी जंगल में जाऊंगा। कहा बेटे तुम क्या करोगे? नहीं, बड़ा होकर मुझे भी तो बकरियां चराना है, यही काम मुझे भी करना है, तो क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कहा जाओ जाओ। बच्चे सब मोहल्ले के लेके गए जंगल में। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जंगल में जा रहे हैं,
मोहल्ले के और बच्चों के साथ जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चे अपनी बकरियों में उलझ जाते हैं। इतने में क्या देखते हैं, पहाड़ी के दामन से सफेद कपड़े पहने हुए कोई चला रहा है और आते ही वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास रुकता है। कहता है आपका नाम? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जवाब देते हैं। 4 साल का बच्चा जवाब देता है मोहम्मद। उसने गोद में उठाया, पहाड़ के दामन में ले गया। बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये कहां लेके चला गया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को उसने जमीन के ऊपर लिटाया और अपने दूसरे साथी से कहा छुरी दो। उसने छुरी दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का उसने पूरा का पूरा पेट फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीना जैसी फाड़ा उसमें से उसने दिल निकाला। बच्चों ने ये मंजर देखा, डर गए। अपनी भेड़ बकरियां छोड़ छोड़ के नंगे पैर भागने लगे। सारे के सारे बच्चे भाग गए, सीधे हलीमा के घर आए। इधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ मामला ये हो रहा है, सीना चीर दिया गया, दिल निकाला गया और दिल में एक लोथड़ा था गोश्त का। हर इंसान के दिल में होता है। उसी दिल के लोथड़े में गीबत, चुप, हसद, कीना, बुग़्ज़, एक दूसरे के खिलाफ जो हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उसी गोश्त के लोथड़े से होता है। उस लोथड़े को निकाला, उसको फेंक दिया और जमजम के पानी से उस दिल को धोया और धोने के बाद फिर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये सब मंजर देख रहे थे। दिल चीर दिया गया सीना और आपको होश है, पता है दिल निकाला गया, जमजम से धोया जा रहा है। आप उसको देख रहे हैं। ये देखने वाला मंजर भी पढ़िए ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं जब हलीमा ने पूछा था तो आपने एक एक मंजर अपनी जो देखा था वो बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ। ये सारे बच्चे जब हलीमा के पास पहुंचे, हलीमा उस वक्त खाना बना रही थी, आटा गूंद रही थी। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगी बेटी शैमा तुम आ गई हो। ये सारे बच्चे भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए हैं। बकरियां कहाँ हैं, भेड़ें कहाँ हैं जो तुम चराने के लिए गई थी? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे फक क्यों हैं? चेहरे पर मायूसी कैसी है? हलीमा अभी सवाल पे सवाल करती जा रही है, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतने में उसकी नजर पड़ती है, कहती है कि मोहम्मद तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे को मैं मक्के से लेके आई, वो बच्चा कहाँ गया? आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सारे बच्चों ने देखा हलीमा का चेहरा, कहने लगे कुतिला मोहम्मद, आए माँ मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए। कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद तो मार डाले गए, मोहम्मद का तो कत्ल कर दिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा एक आदमी ने मोहम्मद के सीने को चीर दिया, पेट फाड़ दिया। हलीमा सब रोटी पकाना खाना बनाना भूल गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, अबू तालिब को क्या जवाब दूंगी, आमिना को क्या मुंह दिखाऊंगी? भागी भागी। मेरे भाइयों, काजी सुलेमान मंसूरपुरी लिखते रहमतुल आलमीन के अंदर आजिलतन दिलहा, इतनी जल्दबाजी की हलीमा ने कि वो अपने सर का दुपट्टा तक ओढ़ना भूल गई। सर पे उसने ओढ़नी नहीं ओढ़ी, भागते हुए जाती है सीधे जंगल की तरफ। मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद की लाश न मिले, अल्लाह मोहम्मद को बचा ले, दुआ मांगती हुई जा रही है। देखती गए कभी झाड़ी में कभी उछाड़ी में, अरे मोहम्मद मारे गए तो बॉडी दिख जाए, कहाँ गई है बॉडी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो एक एक झाड़ी देखती जा रही है। अचानक उसकी नजर उसी पहाड़ के दामन पर पहुंचती है जहां पर फरिश्ते ने उनका सीना चीरा था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वहीं से खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। आपके पैरों में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, न कहा तो कमजोरी चेहरे पे झलक रही है, लेकिन जिंदा है। टहलते हुए चले आ रहे। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया। बेटे क्या हो गया था तुम्हें? माँ
मुझे नहीं मालूम। बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद। उसने अपने दूसरे साथी से कहा ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया। वो हमें उठाकर पहाड़ के दामन पे लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला। दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा। गोश्त का लोथड़ा भी निकाल। हलीमा आगे देखती है, ज़ादुल माद में इब्न क़य्यिम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद सीने में रखकर हाथ फेर दिया। कोई टाके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ माँ कहती हलीमा उसके बाद मैं उसको अपने घर लाई, ये सोचकर कि इस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही है मेरे घर में। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को, क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को, आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को। वो आई और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेकर आती है और आमिना से कहती है आमिना अपना बच्चा संभाल। दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं, इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती है। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों ये बरकतों के दरवाजे थे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से ये काफिला गुजर रहा था बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा ये चीजें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताजीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले आ रहे हैं। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहाँ जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है। भूखे तो सब थे ही, कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो, ये सामान है यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहां पहुंचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ? उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा, तो आप लोग क्यों चले आए हो? आप ही ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब ये था मैंने जो दावत की है उसी बच्चे की वजह से दावत की है, वरना यहाँ से रोजाना हजारों लोग जाते और आते, मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया। जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा हूँ उसी को तुम नहीं लाए, लेके आओ उसको। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की उम्र कितनी? 12 साल। हाथ धुला, खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, बुहैरा से मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देख रहा है। जब सब खाना खा चुके तो उसने सब लोगों से कहा जाओ अब तुम लोग अपने सामान के पास जाओ। सब जब अपने सामान के पास जाने लगे तो उसने कहा अबू तालिब तुम रुक जाओ। अबू तालिब को रोक लिया। अब अबू तालिब को रोकने के बाद बुहैरा ने पूछा
बुहैरा ने, आए अबू तालिब ये 12 साल का बच्चा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा अबू तालिब मैं एक बार और पूछूंगा, मुझसे झूठ मत बोलना। आए अबू तालिब बड़ी उम्मीदों के साथ मैं तुमसे आज एक सवाल करने जा रहा हूं, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना। आए अबू तालिब मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि ये बेटा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया, आए बुहैरा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बेटा मेरा है। बुहैरा की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगा अबू तालिब अब तुम चले जाओ, अब तुमसे मजीद कोई सवाल करना बेकार है, इसलिए कि आपने झूठ की इंतहा कर दी है, जाओ। अबू तालिब ने जल्दी से मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उसको लेकर दरवाजे तक निकले। जैसे ही दरवाजे से निकलने वाले हुए, दरवाजे को क्रॉस कर रहे थे, बुहैरा ने ललकार के कहा, आए अबू तालिब ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। आए अबू तालिब दूसरा जवाब सुनो, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आए अबू तालिब तीसरी बात सुनो, इस बच्चे का बाप इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले जा चुका है, रुखसत हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतनी सटीक 3-4 बातें जब बुहैरा ने कही तो अबू तालिब पलट गए और बुहैरा को सीने से लगाया और कि बुहैरा तुमने जो कुछ भी कहा उसका एक ही लफ्ज सच्चा है, लेकिन मैं इस बच्चे के सामने कभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरा भतीजा है, मैं इसको अपना बेटा कहता हूँ, ताकि इसको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं बाप की कभी इसको होने नहीं देता हूँ, मैं अपनी औलाद से बढ़कर इसको मानता हूँ। मेरे बिस्तर पर ये सोता है, जबकि मेरी सगी औलाद मेरे बिस्तर पर नहीं सो सकती है। बुहैरा कहता है, आए अबू तालिब ये तुम्हारा एक अलग मामला है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी है तौरात, जिस किताब को मैं पढ़ता हूँ उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। अबू तालिब ने कहा लेकिन तुमने इसको कैसे पहचाना? कहा जब मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था तो सारे पेड़ पौधे दरख्त पहाड़ इस बच्चे के सामने झुके जा रहे हैं और मैं देखता हूँ ये सारी चीजें ताज़ीमन उसी के सामने झुकती हैं जो आगे अल्लाह का नबी बनने वाला होता है, पैगंबर बनने वाला होता है, रसूल बनने वाला होता है। आए अबू तालिब इस बच्चे को मुल्क शाम के अंदर दाखिल मत करना, इस बच्चे को शहर की आबादी में मत ले जाना, वरना यहूदी अगर पहचान गए इसको इसकी खसलत से जैसे मैंने पहचान लिया है तो इसको कत्ल कर डालेंगे, इसको मार डालेंगे। वो चाहते हैं कि आखिरी नबी बनी इस्राइल में आए, मेरी कौम के अंदर आए, आखिरी नबी यहूदियों में आए, लेकिन वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका है। ये 12 साल का बच्चा है, ये आगे चल के हाज़ा सय्यदुल आलमीन, हाज़ा रहमतुल लिल आलमीन, ये आगे चल के सय्यदुल आलमीन बनेगा, ये आगे चल के रहमतुल लिल आलमीन बनेगा। आए अबू तालिब इस बच्चे को मुल्क शाम के अंदर मत ले जाना, इसको वापस कर दो। अब सीरत की कुछ किताबें कहती हैं अबू तालिब ने उस बच्चे को वापस कर दिया, यानी खुद ले आए, और बाज़ किताबें ये कहती हैं कि नहीं अबू तालिब खुद तो नहीं आए, लेकिन किसी के हाथ से उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मक्के में पहुंचा दिया। ये 12 साल की उम्र में पहचान लिया गया, बुहैरा ने पहचान लिया। सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिस बुहैरा ने इस बच्चे को पहचाना था सबसे पहले, उस बुहैरा का नाम था जर्जीस। पूछते हैं ना मौलाना ये जर्जीस के माना क्या? हमें भी नहीं मालूम जर्जीस के माना। मेरे बाप से पूछो क्या नाम कहाँ से आया। मौलवी पढ़ने के बाद पता चला कि जर्जीस नाम कहाँ से आया। ये जर्जीस था इस बुहैरा का नाम। सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुहैरा का जहाँ जिक्र किया है वहाँ लिखा, वहाँ जर्जीस नामी राहिब रहता था जिसका लक़ब था बुहैरा। सबसे पहले जिसने पहचाना तो 12 साल की उम्र। 2-3 बातें हो गई। दादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधिया, ये चीज थोड़ी सी वेद के अंदर आई है, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट होता है, लेकिन चलिए मुझे उससे मतलब नहीं है।
द्वादशो में शुक्ल पक्षस्य माधव मासम माध्यम, अंतिम ऋषि जब आएंगे वो माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12वीं तारीख को जन्म लेंगे। हिंदू धर्म के अंदर तारीख तक बताई गई है, आखिरी नबी की पैदाइश की तारीख कब होगी, किस तारीख में पैदा होंगे, शुक्ल पक्ष के माधव मास के शुक्ल